अगर आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से, तो जिस वक्त का, जिस फैसले का इंतजार, उस फैसले की आखिरी काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। कल सुबह 10:30 बजे ऐतिहासिक फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो है वो फैसला सुनाएगी अयोध्या मसले पर। सदियों पुराना मसला, दशकों चली इस मामले की कार्रवाई और 40 दिन रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। 165 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई, जिसके बाद पिछले महीने ही फैसला सुरक्षित रखा गया और अब वो फैसला आने वाला है जिस फैसले का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। लेकिन एक अपील लगातार हम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी लोगों से कर रही है कि ना तो जश्न और ना ही मातम होना चाहिए। चाहे फैसला जो भी हो, हर इंसान को, हर समाज के हर तबके को स्वीकार होना चाहिए। बिल्कुल, मेनका 16 अक्टूबर को पूरी हुई थी इस मामले की सुनवाई और ये कहा गया, क्योंकि तय था कि 17 तारीख को रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके रिटायरमेंट से पहले और एक अनुमान था कि 23 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। लेकिन मेनका हम लोग भी तैयारी कर रहे थे कि 13, 14, 15 ये तारीख हो सकती, क्योंकि शनिवार, रविवार और फिर 11-12 की छुट्टी, तो ये हम लोग भी हिसाब किताब लगा रहे थे। लेकिन वाकई में चौंका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे की जो वजह है, कल शनिवार का दिन है, वैसे भी कोर्ट में बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहती है, सड़कों पर भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं रहती है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को संभालना भी, चीजों को मैनेज करना भी आसान होगा। तो एक बहुत बड़ा दिन मेनका, जिसका गवाह आप भी बनेंगी, मैं भी बनूंगी और जो भी हमारे साथी हैं, जो भी लोग इस वक्त देख रहे टीवी चैनल, वो सब बनने जा रहे हैं कल के दिन। बिल्कुल, और पूरा देश इस फैसले के इंतजार में है और यही उम्मीद है कि कल जो फैसला आएगा और उसके बाद जो बर्ताव, जो व्यवहार, जिस तरीके से देश इस फैसले को लेगा, वो भी देश को एक नई दिशा देने वाला होगा। और जाहिर सी बात है, 5 जजों की संविधान पीठ कल फैसला सुनाएगी अयोध्या मसले पर और इसी बीच कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। 34 जिलों को संवेदनशील और हर जगह ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। जाहिर सी बात है, अब जब कल फैसला आना है, जिसकी उम्मीद 2 घंटे पहले तक नहीं थी। बिल्कुल, 2 घंटे पहले तक लोग यही सोच रहे थे कि शायद शनिवार, रविवार छुट्टी, उसके बाद सोम, मंगल भी छुट्टी, तो शायद बुधवार तक कोई फैसला आए। 17 नवंबर से पहले फैसला आना था, लेकिन ये तारीख 9 नवंबर होगी, कल ही होगा, इसकी उम्मीद शायद लोगों को नहीं थी। लेकिन जो हलचल आज पूरे दिन रही, प्रीति, अगर उस पर नजर रखें तो समझी जा सकती है ये बात। आज सुबह सीजीआई ने मुलाकात की प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, साथ ही डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात की, उनसे पूरी जानकारी ली गई। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस के लोग जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, गली मोहल्ले जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। डीजीपी ओपी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पूरे प्रदेश का है हमारे पास, पूरे प्रदेश का है और हम पूरे प्रदेश में ये कर रहे हैं। एक साल से हम लोगों ने टेरर फंडिंग पे हम लोगों ने बस्ट किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और नेपाल के भी लोग शामिल रहे हैं। और हमने इंडो नेपाल बॉर्डर जो हमारा है, जिसमें 9 जनपद हैं, उन जनपदों पर भी हमने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। हमारा कोऑर्डिनेशन एसएसबी से भी हो रहा है। हम लोगों ने बस्ट किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और नेपाल के भी लोग शामिल रहे हैं। और हमने इंडो नेपाल बॉर्डर जो हमारा है, जिसमें 9 जनपद हैं, उन जनपदों पर भी हमने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। हमारा कोऑर्डिनेशन एसएसबी से भी हो रहा है, हमारे चेक पोस्ट उन सबों से हो रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उनके इन्फिल्ट्रेशन को नहीं होने दें और उसको रोकें। तौर पर कह रहे हैं कि चाहे वो नेपाल से लगती हमारी सीमा हो, उससे लगते हमारे जिले हो, या फिर किसी अन्य राज्य से लगती उत्तर प्रदेश की सीमा हो, तो पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस। और अभी बता दें, जो नया ऐलान हुआ है कि यूपी के सभी और स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो सोमवार तक बंद रहेंगे। तो एहतियातन जो कुछ हम कह रहे थे कि नई एडवाइजरी क्या जारी हो सकती है, हालांकि तैयारी पूरी थी, तो ये एक नई एडवाइजरी जारी हुई है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो सुशील, आप लगातार जब सुनवाई हो रही थी, आप इस मामले पर